मतलब इन 8 महीने में हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर टाइम टेबल। हाइलाइट कर लो, जितने भी की टर्म्स है, जितने भी की पॉइंट्स है, वो सारे लिख लो। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नीट 2027 के लिए एक अफोर्डेबल बैच चाहते हैं, तो ये विजय बैच है बेटा आप लोगों के सामने, ठीक है? जो आप लोगों को दिख रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन कर लो इसको जो आपको दिख रहा है। थ्योरी पढ़ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं और काम तमाम कर देते हैं। जी नहीं, आपको क्या करना है बेटा, अब ये नहीं है कि कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे सो रहे हो, नहीं। आपको फिक्स टाइमिंग पे ही सोना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखनी है इंटेंसिटी से। सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको फुल कंटेंट मिलने जा रहा है नीट 2027 के लिए। नीट 2027 के अंदर लगभग 8 महीने का टाइम बचा हुआ है और ये जो 8 महीने हैं, ये किस तरीके से हमें यूटिलाइज़ करने हैं, मतलब इन 8 महीने में हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर टाइम टेबल। तो मैं आप लोगों को आज एक आइडियल और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टाइम टेबल देने वाला हूँ। हाँ, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी स्लॉट अगर हमने 10 बजे रखा है तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं वो 9:30 या 11:30 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट जो आइडियल है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नीट 2027 को फोड़ना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको फुल कंटेंट मिलने जा रहा है नीट 2027 के लिए, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको जरूर से प्रेस कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइम टेबल है बेटा वो मैं ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पे अपने पूरे दिन को 3 से 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें पहले मॉर्निंग ब्लॉक, तो मॉर्निंग ब्लॉक यहाँ पे आपका 6:30 से लेके बेटा जी 9:30 तक मैंने रखा है, ठीक है? अब मैंने पहले बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है? तो जो 6:30 से 9:30 का ब्लॉक है सुबह, उसमें आप बायो पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी होती है ना, तो उसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी वहाँ पे की टर्म्स आ रहे हैं, डायग्राम आ रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, भाई सबको अच्छे से पढ़ो, हाइलाइट करो, हर चीज़ को लिख-लिख के देख लो दोबारा से, ठीक है? और 3 घंटे का ब्लॉक है भैया, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नीट 2027 के लिए एक अफोर्डेबल बैच चाहते हैं, तो ये विजय बैच है बेटा आप लोगों के सामने, ठीक है? जो आप लोगों को दिख रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन कर लो इसको, जो आपको दिख रहा है। अगर आप इस बैच को जॉइन करना चाहते हो, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करो, तो आप सीधा बैच पे पहुँच जाओगे और जॉइन कर लो, फिर क्लासेस में फोड़ दें। ऑलरेडी 2 चैप्टर फिजिक्स के मैं करवा चुका हूँ, ठीक है? तो देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, 6:30 से 9:30 के बीच में बायो पढ़नी है। इसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है? जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम अच्छे से हाइलाइट कर लो, जितने भी की टर्म्स है, जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे लिख लो और साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो बेटा। ये नहीं है, आप ये मत सोचो कि आज सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, महीने बाद सिलेबस खत्म करके फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, तो भई फिर भी तुम बहुत पीछे हो जाओगे बहुत सारे एस्पायरेंट से, ठीक है? तो क्वेश्चन भी साथ के साथ लगाने हैं। दूसरे ब्लॉक की अगर हम बात करें, जिसको हम आफ्टरनून ब्लॉक बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका दोपहर तक चलने वाला है, ठीक है? कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक पढ़ा हूँ मैं, है ना? तो ये आपका 1:30 पीएम तक चलने वाला है बेटा जी, ठीक है? तो इसमें मैं बोलूँगा कि आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए बेटा? फिजिक्स पढ़नी चाहिए। या आपको लगता है कि फिजिक्स पहले पढ़ूँगा मॉर्निंग में, भई उस टाइम पढ़ लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए बेटा जी। फिजिक्स में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं और काम तमाम कर देते हैं। जी नहीं, आपको क्या करना है बेटा, देखो थ्योरी अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो आप पढ़ना स्टार्ट करो, बड़ा ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? और हो सके कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये याद नहीं हो रही है, तो उसको लिख के देख लो, याद जल्दी से हो जाएगी, ओके? और कम से कम 40 से 50 न्यूमेरिकल आपको डेली करने हैं बेटा जी, या फिर मैं बोलूँ 40 से 50 क्वेश्चंस डेली करने हैं और इतनी आदत तो बना लो फिजिक्स के लिए। 40 तो कम से कम करो ही करो, ठीक है? तो 11 से सॉरी 10:30 से आपका 1:30, ठीक है? 11:30, 12:30 और 1:30 जो हो गया आपके 3 घंटे फिर से हो गए। तो आपने अभी तक 6 घंटे की पढ़ाई कर ली और बीच में आप लोग को क्या कर मिल गया है बेटा जी, 1 घंटे का ब्रेक मिल चुका, क्योंकि 9:30 तक पहला ब्लॉक था, फिर आपका 10:30 से दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो 1 घंटे का ब्रेक है।
ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इवनिंग ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि ये आपका कब खत्म हो रहा है, 5:30 बजे ब्लॉक खत्म हो रहा है। तो इस केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, मतलब केमिस्ट्री वाले ब्लॉक में आपको करना है क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको केमिस्ट्री इस तरीके से नहीं पढ़नी कि सारी ऑर्गेनिक पढ़ते रहो या फिर इनऑर्गेनिक ऐसे पढ़ते रहो, नहीं, आपको अल्टरनेट डे पे करना है। कैसे, ये नहीं है कि केमिस्ट्री अल्टरनेट डे पे करनी है कि आज कर ली, कल नहीं करी, परसों करनी, नहीं, सुनो, केमिस्ट्री ही पढ़नी है। जैसे आज आपने ऑर्गेनिक की तो कल आप इनऑर्गेनिक करो, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक है तो जितनी भी रिएक्शंस है भाई, मैकेनिज्म है, वो सारे देखो, पढ़ो अच्छे से, लिख के देखो, क्वेश्चन लगा के देखो, तो इस तरीके से कवर करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका ब्लॉक 2:30 से चलने वाला भाई 5:30 तक। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर ब्लॉक में आपको एक एक घंटे का डिफरेंस दे रहा हूँ। पहले ही बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें आपको आती हैं और कम मेहनत की जरूरत है, तो ब्लॉक को उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो बेटा, ठीक है। फिर आता है नाइट ब्लॉक। अब नाइट ब्लॉक जो है बेटा, इसमें क्या है कि देखो, जैसे कि आपका ब्लॉक 5:30 बजे खत्म हो रहा है, तो आपको 7 बजे तक का टाइम दिया गया है, 5:30 से 7, 1.5 घंटा। तो उसमें आप अपना खा पी सकते हो, शाम का खाना खाओ, और आपको 7 बजे तक खाना खा भी लेना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए भी ये सही रहता है कि 7 बजे से पहले या 7 बजे तक अपना खाना खा लो, तो ज्यादा सही रहता है वो। ओके, तो 7 से लेके अब आपको करना क्या है, 9 बजे तक 2 घंटे का एक ब्लॉक देना है। उसमें आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो बेटा जी, उसमें आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी गलती आ रही है तो उसके लिए आप एरर लॉग बना सकते हो या फिर एरर बुक लगा सकते हो कि हाँ यार ये एरर आ रहे हैं, और नेक्स्ट डे इसी ब्लॉक टाइमिंग में उन एरर्स को दूर करने की कोशिश करो बेटा जी, ठीक है। तो ये है आपका एक बेस्ट टाइम टेबल। अब 9 बजे के बाद करना क्या है, 9 बजे के बाद क्या करना है बेटा जी, 9 बजे के बाद आप रेस्ट करिए, है ना। अब खाना खाना है तो खाना खा लीजिए अगर आपने पहले नहीं खाया है, ठीक है। और अभी क्या करना है, कुछ गोल्डन रूल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ गोल्डन रूल्स क्या है, जैसे कि स्लीप जो है वो आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे सो रहे हो, नहीं, आपको फिक्स टाइमिंग पे ही सोना है। आदत बना लो, धीरे धीरे बन जाएगी बेटा जी। और मिनिमम 7 घंटे की नींद तो लेनी ही होगी, जब आपको इन सब सारी चीजों को अपने अंदर रखना है, क्रैम करना है। ओके, चलो जी, तो मिनिमम आपको 7 घंटे सोना है, तो 11 से 6 सो सकते हैं, और 9 बजे जब आप फ्री हो रहे हो तो 10:30 भी सो सकते हो। इस हिसाब से आप टाइमिंग को आगे पीछे कर सकते हो बेटा। और कभी भी जब पढ़ रहे हो तो क्लॉक मत देखो, आउटपुट देखो। ये मत सोचो कि 3 घंटे पढ़ने बैठा हूँ, ये 3 घंटे का ब्लॉक है, बस 3 घंटे हो जाए, और करा तुमने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन या 1-2 टॉपिक। भाई तुम अपनी आउटपुट देखो, तुमने कितना करा है, कितना क्वालिटी से किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बार बार घड़ी मत देखो, और सोशल मीडिया से दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल बंद करके रख देना, थोड़ा सा भाई रहता है कि हाँ यार देखना होता है दिन दुनिया में क्या चल रहा है। तो सोशल मीडिया को नो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि बस बीच बीच में ही भाई चलो अभी स्क्रॉल करने बैठ गए, और जो 3 घंटे का ब्लॉक है वो पता नहीं लगा कि कब 5 घंटे तुमने निकाल दिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा रखनी है इंटेंसिटी से। देखो, कई बच्चे क्या करेंगे, मान लो डेली वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, और अगले दिन भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो डेली 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है वो क्या कहेगा, देख भाई जो तूने 2 दिन में काम किया है वो मैं एक ही दिन में कर दूंगा। भाई नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही जीता जा सकता है आप लोगों को, क्योंकि जो नीट का एग्जाम है ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि छोटी सी दौड़ है और पूरी होगी, तो आपको लंबा भागना है, ठीक है बेटा। तो ये एक बेस्ट टाइम टेबल है, जैसा कि मैंने बोला कि आप इसमें खुद से चेंजेस कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, बट एक प्रैक्टिकल और आइडियल पैटर्न क्या होना चाहिए, मतलब क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा जी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।